चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे डीप वाटर। डीप वाटर 12th क्लास के फ्लेमिंगो की बुक से तीसरा पार्ट है, जिसके लेखक है विलियम डगलस। विलियम डगलस अपने ही जीवन की एक घटना के बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। मोटिवेटेड चैप्टर है, किस प्रकार से अपने डर से विजय पाई जा सकती है, इसके ऊपर पार्ट है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ मेन कीवर्ड्स। स्विमिंग, पूरी स्टोरी स्विमिंग के इर्द गिर्द रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर आत्मविश्वास होना या आत्मविश्वास होना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कन्क्वेट टू द फियर, डर पे विजय प्राप्त करना। और ये सब जुड़ा हो रहेगा। एक पात्र है इस चैप्टर के मेन, जो तो आपके लेखक भी हैं, वो है विलियम डगलस। डीप वाटर कहानी विलियम डगलस द्वारा लिखी गई है। यह कहानी लेखक के पानी से डर पर विजय प्राप्त करने के संघर्ष के विषय में है। इस कहानी का विषय है कि डर का सामना करने पर ही जीत मिलती है। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, उसका सामना करने से आपको जीत मिल सकती है। डीप वाटर कहानी का सारांश। यह कहानी लेखक के पानी से काबू पाने के संघर्ष के विषय में है। लेखक को बचपन से ही पानी से डर लगता था और उसकी वजह दो प्रमुख घटनाएं थी। लेखक को पानी से डर की घटना दो घटनाओं के बाद लगा। पहली घटना तब हुई जब वह 4 साल का था और एक लहर ने उसे नीचे गिरा दिया था, जब उसके पिताजी उसे समुद्र किनारे ले गए थे। आगे पढ़ेंगे हम। और दूसरी घटना है जब वह 11 साल के थे, तो अमेरिका के याकीमा नामक शहर में YMCA पुल पर तैरने गए थे। तब ये यहाँ से आंसर बनेगा कि कौन सी दो घटनाएं थी जिसकी वजह से उनको पानी से डर लगना शुरू हो गया था। एक प्रकार का फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया। इस तरह डर बैठ गया था। इस कहानी से पता चलता है कि डर का सामना करने में साहस, निष्ठा, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प एवं स्वयं पर विश्वास रखते हुए हम हर समस्या से जीता जा सकता है। इस पार्ट में लेखक पानी के अपने डर के बारे में बताता है। एक एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ आंसर बनेगी, और कैसे उसने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से इस पर विजय प्राप्त की है वो बताता है। एक बच्चे के रूप में जब वह 3 या 4 साल के थे, या 3 या 4 साल का था, तो वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गया था। वहां पर उसने विशाल लहरों की ताकत से डर बैठ गया, क्योंकि वो समुद्र की लहर जोर से आई तो नीचे गिर गया था और वो उसके ऊपर बहने लगी थी। इससे वो डर गया था। इसलिए उसके जो अचेतन मन था, मतलब जागृत मन नहीं था, उसमें भय पैदा हो गया। कुछ साल बाद तैरने के लिए सीखने की उत्सुकता को लेकर वह स्विमिंग पूल में गया था। कौन सा स्विमिंग पूल? YMCA स्विमिंग पूल में गया था, जहाँ एक घटना ने उसमें और उसका डर और बढ़ा दिया। वहां पे एक लड़के ने उसको पूल में धक्का दे दिया अचानक से, जिससे क्या है, लेखक डूबने लग गया और उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। डूबता व्यक्ति किस प्रकार से घबराता है और उसे लगता है कि बस अब मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार से उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा। उस घटना के कई साल बाद वह पानी से दूर रहे, लेकिन मछली पकड़ने, या ये अंडरलाइन रहे यहाँ से बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने किस वजह से वापस तैरने का हिम्मत वापस जुटाई थी। तो क्या वजह थी उसकी? एक तो मछली पकड़ने का शौक, प्रकृति में रहना, तैरने की इच्छा और प्रबल शक्ति, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, इन सब की वजह से उन्होंने वापस उसको दूर करने के लिए प्रेरित हुए, मतलब मोटिवेटेड हुए थे कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो मुझे पानी से विजय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने एक प्रशिक्षक की मदद से तैरना सीखा, जिसे यह सुनिश्चित किया कि विलियम डगलस तैरना अच्छी तरह से सीख गए हैं। उन्होंने एक ट्रेनर लिया जो स्विमिंग करना सिखाता था और उससे तैरना सीखा, और उस ट्रेनर ने भी इस बात को श्योर किया कि आगे चलकर बड़ी बड़ी झीलों और झरनों में भी वो तैरने में सक्षम हो सके। फिर भी वह जब तैरता था, उसके अवचेतन मन में उसके बचपन में जो 2 अनुभव हुए थे, 2 घटनाएं हुई थी, याद है कौन सी? एक तो YMCA पुल में और एक कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे। उसे बार बार जकड़ लेता था, वो उस डर पर विजय पाना चाहता था। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से इसका सामना किया, यह सोचकर कि अब जब वह तैरना जानता है तो इसे उसका क्या नुकसान हो सकता है। मतलब जो डूबने का जो डर था, उससे तैरने आने के बाद में कोई डूबने का कोई डर नहीं होता, उससे क्या नुकसान हो जाएगा। उन्होंने इसके सामने अपने डर की चुनौती दी और अंत में विजय प्राप्त की। इस प्रकार से उन्होंने पानी में डूबने की घटना ने उनके अवचेतन मन में एक निराधार भय पैदा कर दिया था। यह अनुभव उनके लिए अमूल्य था। लेखक ने आतंक और मौत का अनुभव किया था। उसने इस पर विजय प्राप्त की और अंत में एक अच्छा तैराक बना। विलियम ने महसूस किया कि
मृत्यु शांतिपूर्ण है और यह मृत्यु इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर है। विलियम ने ये महसूस किया कि मृत्यु जो है वो तो शांतिपूर्ण है, मृत्यु का भय ही है जो हमें आतंकित करता है। मतलब मृत्यु होने के बाद तो इंसान बहुत शांत रहता है ना, लेकिन वो मृत्यु का डर हमें कभी जीने नहीं देता। मृत्यु का डर हमें कभी जीने नहीं देता। आप तब तक कभी नहीं जी पाएंगे जब तक आपके मन से मौत का भय बाहर नहीं निकल जाता। क्योंकि हर ऐसा जीना भी क्या जीना जिस समय हर आप पल पल मर रहे हैं डर के, हर पल मर रहे हैं। जबकि मृत्यु से आप एक ही बार मरेंगे, मृत्यु से आप एक ही बार मरेंगे, जबकि डर से आप हर पल मरेंगे, हर रोज मरेंगे। इसके बाद जीवन जीने की उसकी इच्छा तीव्रता से बढ़ी, क्योंकि उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और वह निडर होकर जीने लगा था। परंतु वह यह जान गया था कि स्वयं मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु का भय डरावना है। मृत्यु का जो डर होता है वो डरावना है। उसने अपने पानी के भय से मुक्ति पाने का निश्चय किया। उसने नए सिरे से शुरू किया और एक कुशल तैराक बन गया। इन द डेथ देयर इज अ पीस। मौत में तो शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। सबसे बड़ा आतंक तो मृत्यु के भय में। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सभी जो है वो मृत्यु के भय से ही भयभीत हैं। अब है क्वेश्चन आंसर आपके। पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न व्हेन ही गॉट रीड फियर ऑफ वाटर। पानी के प्रति अपने डर से छुटकारा पाने के लिए डगलस ने क्या सबक सीखा था। ये रह गया यहाँ पे पहला आंसर इसका। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ फियर ऑफ वाटर, जब पानी के भय को उसने जान लिया था, डगलस रियलाइज्ड दैट व्हाट वन हैज टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डगलस ये जान गया था कि हमें भय के भय से भय है, भय से मतलब जो भय डर का जो डर है उससे जीतना होगा। एंड इट ही इज एबल टू ओवरकम फियर, ही कैन अचीव एनीथिंग ही वांट्स। और डर से बाहर आकर आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका साधारण शब्दों में आंसर हो जाएगा कि जब डगलस को रियलाइज हुआ कि हमारा डर जो है वो डर से है, डरे रहने में हमारा डर है, तो स्वयं से जो डर है उससे जीतना होगा। हमें जो डर है उससे जीतना होगा, उससे बाहर आना होगा, और उसके बाद आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच टू इंसिडेंट इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केर्ड वाटर। डगलस के प्रारंभिक जीवन में कौन सी 2 घटनाएं थी जिसने उसे पानी से डरा दिया था। याद होगा आपको कौन सी। एक वो 4 साल का था और एक में वो 11 साल का था। एक में 4 साल का था, एक में 11 साल का था। कौन सी 2 घटनाएं थी। वंस डगलस फादर टूक हिम टू बीच ऑफ कैलिफोर्निया, यह भी पढ़ा था अपनों ने। वेयर ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड ए गॉड ब्रेथलेस, जहाँ पे वो एक बड़ी लहर की वजह से नीचे गिर गया था लहर में और उसकी सांसें फूलने लग गई थी। दूसरा इंसिडेंट था कि जब उसे एक लड़के ने एक डीप वाटर YMCA पूल में धक्का लगा दिया था। जब वो तैरना सीखने के लिए गया था तो तैरने से पहले जो पूल के किनारे खड़ा था उसके एक लड़के ने उसको धक्का लगाया था। 2 इंसिडेंट थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। सेकंड वाला, कौन सी 2 घटनाएं थी जब विलियम डगलस ने पानी से भय लगा था। एक में वो 4 साल का था जब उसके पिताजी के साथ बीच पे गया था समुद्र किनारे, और एक में वो 11 साल का था जब हिम्मत करके वापस सीखने के लिए गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड वाला क्वेश्चन, रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डू यू एग्री व्हाई। रूजवेल्ट ने कहा कि हमें केवल डर से ही डरना है। मतलब जो हमें इस बात से डरना है कि हमें जो डर लग रहा है वो भयंकर हो सकता है। हम जो डर के रह रहे हैं वो भयंकर हो सकता है, इस बात से हमें डरना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है ये। अगर आप इस बात से सहमत है तो क्यों। कहने का मतलब ये है कि जब पानी से भय लग रहा था तब उन्होंने क्या निश्चित किया था कि वो पानी के पास जाएंगे तो ही डर खत्म हो सकता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। ऐसे में आपको सिखा दूंगा कि हाथ पैर हिलाइए, आप तैर लीजिए, तो आप तैर लेंगे जाके, नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको बता दूंगा कि कार में ये क्लच है, ये ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये स्प्रिंग है, आप इसको क्लच को छोड़िए, गियर को लगाइए तो कार चल जाएगी एक बार में। आपको कार लेके ट्राई करनी पड़ेगी। तो जिस चीज से आपको डर लगता है उसके पास जाके आपको देखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, वाई वाज डगलस नी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है। डगलस पानी के प्रति अपने डर पर काबू करने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वो चाहता था कि वो स्विमिंग भी करे और ये सब चीजें करे, इसलिए अपनों ने पढ़ा था। ये वाला यहाँ रह गया यहाँ पे।
बिकॉज दिस फोबिया हेड ए रूइंड हिज फिश ट्रिप, उसने उसके वो जो फिश पकड़ने का जो शौक था उसको नष्ट कर दिया था। ही हैड ऑल्सो नेवर मोन बी इंजॉय वाटर स्पोर्ट, वो पानी में किसी प्रकार के स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाता था, जैसे बोटिंग करना, स्विमिंग करना, etc। ही वाज डिटरमिन्ड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक तैराक मतलब सिखाने वाले को लिया और उसने स्विमिंग सीख के इस डर को खत्म कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और प्रकार से आ सकता है और बार बार आया है। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है, ये क्वेश्चन नोट कर लें सभी। हाउ डिड डगलस overcome his fear of water? ठीक है, इस प्रकार से भी आया, डगलस अपने अंदर के पानी के भय से किस प्रकार उभरे। जो क्वेश्चन अभी आपने लिखा था वो क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस अपने अंदर के पानी के भय से किस प्रकार बाहर आया था। तो इसका आंसर ध्यानपूर्वक सुन के लिखेंगे। डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन में है, यहां से लिख लीजिए। डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय वर्किंग with a swimming coach and practice regularly practicing रेगुलर के बाद ly लगाना है। ठीक है, उसके बाद नई लाइन से लिखेंगे। ही ऑल्सो फेस हिज फियर, ये आंसर रहेगा उसका। पहले क्वेश्चन से लिखेंगे अपन, एक बार मैच कर लीजिए सभी। डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय वर्किंग विथ अ स्विमिंग कोच एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, ही ऑल्सो फेस हिज फियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां। व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ए सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा है तो उसने खुद को बचाने की क्या कोशिश की। उन्होंने जंप किया था फोर्स अपने ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे रह गया इसका आंसर। डगलस डिसाइडेड टू मेक ए बिग जंप एंड कम अप टू द सरफेस, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, छोड़ देना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस तरह उस स्विमिंग के अनुदेशक ने, इंस्ट्रक्टर मतलब होता है अनुदेशक ने, डगलस को एक तैराक बनाया। ये पानी से डरने वाले व्यक्ति को एक तैराक बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो किस प्रकार से बना, उसका आंसर है विलियम डगलस बिकम ए स्विमर बाय द टीचिंग हिम स्विमिंग। विलियम डगलस बिकम ए स्विमर बाय टीचिंग हिम स्विमिंग टेक्निक्स सीखी उन्होंने, एंड हेल्पिंग हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उनके पानी से बाहर आने के डर की जो उत्सुकता थी उससे मदद की। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रोप, उस अनुदेशक ने उन्हें एक रोप, रस्सी, बेल्ट, पुली मतलब खींचने का होता है उससे, एंड ए ओवरहेड केबल टू हेल्प डगलस स्टे कनेक्टेड व्हाइल इन वाटर, पानी में उन्हें उतारने के बाद में जो तैराने के साधन थे वो नॉर्मली वही होते हैं कि व्यक्ति को रस्सी से बांध देना, उसकी
जो पुली होती है उससे खींचने का तरीका होना चाहिए, सब टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उस तरह के सिखाया था। तो किस प्रकार से एक स्विमर बनाया था एक डरने वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने सिखाई थी स्विमिंग टेक्निक्स। क्या सिखाई थी? टीचिंग हिम स्विमिंग टेक्निक्स। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर ने रोप और बेल्ट इससे सहायता करके बताया था। मतलब इसका आंसर सीधा हो सकता है, सबसे मेन इसके वर्ड है वो है, एक तो है टीचिंग हिम स्विमिंग टेक्निक्स, हेल्प ओवरकम फियर ऑफ वाटर, मतलब वो जो दृढ़ संकल्प होता है ना। और एक अपन इसमें एक और लिख सकते हैं, फेस ऑफ फियर, डर का सामना करना। इन चीजों ने उसको एक तैराक बना दिया था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेसन द रेड ट्रिप।